हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना कब हो रहा है तो 31 अक्टूबर को होने जा रहा है, जो कि पेपर आपका मैथ का हो रहा है। तो अगर आपका भी मैथ का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, यानी कि वायरल पेपर आपका ये है। क्योंकि आपने पिछला एग्जाम दे करके आया है, आपने देखा ही होगा जो मैंने क्वेश्चन करवाया था सारा का सारा मिल गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना मिला था या नहीं, लेकिन पूरा मिला था और ये भी मिलेगा, वादा है मेरा। तो चलिए विषय कोड वगैरह जान लेते हैं। ये आपका 121/200 327 रहेगा और एग्जाम का टाइम वगैरह पता ही है। तो अभी के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी पेपर आपका है सारा का सारा वीडियो डाला जाएगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तो आ जाएगा और आप एग्जाम में जाने से पहले लिख करके जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लेना आपका जो पैटर्न वगैरह रहेगा, पैटर्न क्या है तो देख लो। 1 से लेकर के 30 तक एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से मात्र 25 प्रश्न बनाना है आपको। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया कि वो a+x⁴n के विस्तार में r+1वां पद क्या होगा। तो पहला नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा x+1+x⁴n के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी। तो 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, n+1/2। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा 2+x⁴ के विस्तार में चौथा पद क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 660x³। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि फैक्टोरियल 0 बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 0 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा NCR बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 5 का नोट करना ऑप्शन सी होगा, यानी कि n/r होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पूछा गया प्रश्न NC0 बराबर क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर पूछा कि फैक्टोरियल 2+3 क्या होगा, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर 7 का ना ऑप्शन सी होगा, यानी कि 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूछा गया प्रश्न कि फैक्टोरियल 7/6 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो देखो इसका राइट आंसर नोट करना क्या करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 7 होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है ना गलत बता सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर बता देना। अगर 1-2 क्वेश्चन का मिस्टेक से गलती से बता देते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे टोटल में एकदम सही बताऊंगा, बट अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि और भी जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो कमेंट देख करके जो अपना सही कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूछा गया फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 3 और बटे में फैक्टोरियल 5 क्या, इसका मान क्या होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल जो है ना 5, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है 6/5, बी में 3/5, सी में 2/5, डी में दिया गया है 3 बटे फैक्टोरियल 5। तो क्या करेक्ट होगा बताना। तो देखो सी का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 6/5 करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 2 मान आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर पूछा गया कि फैक्टोरियल 11 नंबर है ना, पूछा गया कि 5C4 जो ना इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो 11 का राइट ऑप्शन ये होगा, 5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 पूछा कि A और B के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, तो याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, A+B/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर पूछा गया कि समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद क्या आ जा सकते हैं। तो आपको पता है पहला आता है जैसे ए क्या होता है, तो याद रखना एक होता है A-B, चूंकि होता है पहला पद, फिर होता है A+B, यानी कि यहाँ पर जो इस टाइप से लिखा होगा वो करेक्ट होगा। तो देखो 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर पूछा गया
प्रश्न पूछा गया श्रेणी 1470710 डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा। तो आप निकाल लेना समांतर श्रेणी, आपने 10th में भी ये पढ़ा होगा। तो देखो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 34 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर पूछा गया प्रश्न क्या, तो प्रश्न की समांतर श्रेणी के nवां पदों का योग क्या होता है। यानी nवां पदों के लिए जब हम फॉर्मूला निकालते हैं योग का फॉर्मूला, ठीक है ना, प्लस में, तो देखो ये समांतर श्रेणी में निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किस फॉर्मूला का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस छोटी ब्रैकेट n-1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। पूछा गया प्रश्न पूछा गया गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद जहां की प्रथम पद ए और सर्वांतर का अनुपात 8 है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। तो देखो इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की पूछा गया गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा 1 4 16 64 डॉट डॉट का 19वां पद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20। पूछा यदि x-2 x और चूंकि x+3 का गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए जा रहा है, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है घटाना है, तो कर लोगे ना। कैसे होगा, तो देखो x जैसे कि निकालना अगर है आपको, तो x-2 है और प्लस कर दोगे x को फिर उसके बाद आगे बढ़ना, मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो जैसे x-2 और प्लस में हो जाएगा फिर x, फिर हो जाएगा एक प्लस ही होगा और x प्लस में 3। अब यहाँ देखो यहाँ पर सब जुटेगा आपका, देखो क्या क्या होगा, तो x जुटेगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखो 2 है तो 3, यहाँ पर 3 को x होना होगा, देखो 3x होगा और ये दोनों जब घटेगा इसमें से ये घट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 1, यानी कि 1/3 होगा, यानी 1/3 नहीं, डायरेक्ट 3 आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। याद रखना डायरेक्ट 3 होगा। 20 नंबर का राइट आंसर 3 होगा, क्या नहीं 3 नहीं होगा 6 होगा। आप लोग एक बार सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको करने के लिए ज़रा कुछ नहीं करना पड़ता, जो अंक में रहता है ना उसको गुना कर दोगे, क्योंकि टर्म में है, तो ये राइट होगा। 6 दूनी 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 21 नंबर पूछा कि यदि x+2 चूँकि 3x और x+4 का समांतर श्रेणी में मान क्या आएगा। तो देखो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखना 22 से पूछा गया फैक्टोरियल 5 बट्टे में फैक्टोरियल 0, इसका वैल्यू क्या निकलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, अगर पता होगा तो ज़रूर बताना क्या होगा 22 नंबर का। तो देखो बिल्कुल राइट ऑप्शन ये होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित होगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर पूछा गया क्वेश्चन क्या, तो फैक्टोरियल 0 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 0 बटे फैक्टोरियल 2, इसका मान क्या आएगा। तो सिंपल सा है, एलसीएम वगैरह लेकर के निकालोगे तो मान निकल जाएगा, फॉर्मूला वगैरह इसका याद आपको होना चाहिए। तो क्या मान आएगा, ऑप्शन ए होगा, यानी 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर पूछा गुणोत्तर श्रेणी के nवें पदों का योग क्या होगा जब r से बड़ा जो है ना 1 हो तब। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन 24 का क्या करेक्ट होगा, तो ए करेक्ट होगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट का प्लस nवां पद क्या होगा। तो देखो 25 नंबर का है ना, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर पूछा गया फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 0 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है ना, ये a + b का होल स्क्वायर के बराबर बन गया, तो इसको आप सॉल्यूशन कर लेना। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 26 का बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा 1/1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या आएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप लोगों को पता हो तो 27 का देखना राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आपको इसका क्वेश्चन का PDF लेना है, साथ में जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कराएंगे, सभी का अगर लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।
क्या कर लेना, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आपको पेपर जो मिलेगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, एग्जाम से आपको बहुत पहले मिल जाएगा। यानी कि आप लोग जाओगे, कब आपका एग्जाम होगा, तो 31 अक्टूबर को होने वाला है मैथ का पेपर, ठीक है ना। तो जैसे कि कल होगा आपका पेपर, तो आपको सुबह में ही 6-7 बजे तक में उस ग्रुप में मिल जाएगा यह पूरा PDF, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह नहीं काम करता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, 696-98-095। इस पर आप अपना सिर्फ क्लास लिख करके भेज देना, लिख देना हाई क्लास 11, इतना लिख कर भेज देना है, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन हाँ, ग्रुप में आप जरूर जुड़ना, लेकिन PDF आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, आपका हर एक मंथ एग्जाम होने वाला है और इसी प्रकार से आप लोग हर एक मंथ चाहते हो कि इसी प्रकार से हमें मिल जाए क्वेश्चन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी पेपर होगा आपका अभी जो चल रहा है सारा का सारा मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जाएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखोगे, और जब आपका एग्जाम होगा मंथली, उसमें भी आपको जो है ना हर एक मंथ दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास वगैरह भी कराया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पूछा गया 2 sin c प्लस डी बटे 2 फिर sin d माइनस सी बटे 2 का वैल्यू जो है ना क्या आएगा। तो देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, cos c माइनस cos d। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा गया sin 3a का मान क्या आएगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 sin a माइनस 4 sin qa। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना 30 है। पूछा गया 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है, इसमें से कुछ गलत हो भी सकता है, वैसे एक भी गलत नहीं। अगर गलत हो जाता है कुछ क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। वैसे टोटल मैंने एकदम बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को बताया है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताऊंगा, पहले पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से खंड ब में पूछा जाएगा आपसे 1 से लेकर के कितना, तो 10 तक प्रश्न। इसमें से बोलेगा 5 प्रश्न बनाना है आपको, ठीक है ना। तो 5 प्रश्न बनाना है आपको टोटल। तो मैं सभी प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, आप प्रश्न यहाँ पर देखना। पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया, तो पहला पूछा गया कि सिद्ध करें कि √3 माइनस 1 बटे 2 इंटू √2 का मान क्या होगा। तो इंग्लिश मीडियम में सारा एक ही होगा सोल्यूशन, ठीक है ना। तो देख लेना, इंग्लिश मीडियम का जरूरत नहीं है, जैसे सोल्यूशन कराऊंगा कर लेना। देखो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि cos 105 डिग्री बराबर 1 माइनस √3 बटे टू इंटू √2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना 3 पूछा गया कि 360 का मान निकाले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखना 4 नंबर पूछा गया है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि सिद्ध करें कि cos 30 डिग्री प्लस sin थीटा बराबर 2 cos 45 डिग्री प्लस थीटा, और इंटू में पूछा गया cos 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि सिद्ध करें कि sin a बराबर √1 माइनस cos 2a बटे 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा श्रेणी में पूछा गया 9, 5, 1 माइनस 3 डॉट डॉट का दसवां पद निकाले। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि समांतर श्रेणी के छठा पद में 16वां तथा 9वां पद का 12वां श्रेणी निकाले। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा कि श्रेणी जो दिया है 4 + 12 + 36 प्लस डॉट डॉट का 5वां पद ज्ञात करे। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 2x + 3y का जो है ना Q5 दे दिया गया, इसका रूप विस्तार करना है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि 1 + x⁻⁶ का विस्तार रूप करें। तो मैं आपको सभी का सब्जेक्टिव का भी ना इसका आंसर की भी इसी वीडियो में करवाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन में मात्र आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, जो कि 15 नंबर के लिए रहेगा। तो देखना पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरल करें √x + 1 प्लस √x - 1, इसका क्यू दिया गया है 6 और प्लस में दिया गया है सेम इसी प्रकार से, तो इसका मान निकालना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 पूछा गया कि समांतर श्रेणी का 3 संख्याओं का योग 24 है, तो उनका गुणनफल 440 निकाले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर पूछा गया
क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया, यदि ए प्लस ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डी माइनस बी स्क्वायर प्लस बराबर में ए माइनस डी का स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 7 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बराबर जो है ना 3/16 आता है कि नहीं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सिद्ध करें कि कॉसेक 10 डिग्री माइनस रूट 3 सेक 10 डिग्री बराबर जो है ना 4 आपको प्रूव करना है। आगे बढ़िए, अब हो गया, बस यही था क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन करवा देते हैं। देखिए सोल्यूशन हम पूरा आपको समझा भी देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, सिद्ध करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, तो सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर देखो फॉर्मूला का यूज किया गया है और फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर बी होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, साइन बी होना चाहिए, ठीक है। देख लेना, देखो आप कुछ नहीं करना है, सबके जगह ए बी सी का मान यानी ए बी सी का मान रख देना। ए का मान 45 होगा और बी का मान जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ये मान आपको बैठा देना है, हर जगह बैठा दिया गया, आप लोग देख लो यहाँ पर। उसके बाद देखो ये साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 का मान होता है √2/√2। कॉस 45 का होता है 1/√2, कॉस 30 का होता है 1/2। तो ये हुआ। इसके बाद देखो कुछ नहीं किया गया, ये दोनों को गुना किया गया यहाँ हो गया और ये दोनों को किया गया यहाँ हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें और करना था, हम भूल गए। एलसीएम आपको ले लेना था, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 ये लिख लेना, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, हम भूल गए लिखना। 2√2 एलसीएम आएगा। अब देखो ये कटेगा तो यहाँ पर √13 बचेगा, ये कटेगा तो यहाँ पर -1, तो ये मान आएगा। यही प्रूव करना था ना, √3 - 1/2 इंटू √2, तो यही प्रूव करना था। देख लेना, प्रूव यही करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए आराम से, वैसे पीडीएफ भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कॉस 105 डिग्री बराबर में आपको ये प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया गया है, आप लोग देख लो। मैं आपको पिछले वीडियो में एक वीडियो और में बनाया था, उसमें मैं विस्तार में सभी को समझा दिया हूँ, ठीक है ना, पूरा समझा दिया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर विस्तार में समझना है तो आप चैनल पर जाओ, वीडियो डाला गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मैथ का, ओनली सब्जेक्टिव का, तो उसमें समझ लेना, पूरा सोल्यूशन के साथ हम बता दिए। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 3 है, तो 3 नंबर का ये रहा, आप इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो ये 5 नंबर रहा, इसका आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन किया गया है, थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक है, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका रहा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में 3 बनाना था, तो पहला में 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है, आप देख लेना। जैसे जैसे हम नंबर वाइज दिए इसे आपको एग्जाम में भी बनाना है, और ये रहा इसका सोल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो 14 थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, तो इसीलिए जहाँ तक बता रहा हूँ वहाँ तक लो। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आप यहाँ से यहाँ तक लिखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके आप आराम से लिख लेना, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, सारा चीज़ बता ही दिया हूँ कहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 14 नंबर। आप बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 15 नंबर का भी सोल्यूशन करा दिया गया है, आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें होगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो 5 नंबर वाला है तो लॉन्ग जाएगा ही, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो। इसके आगे बस इतना सा है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक लिख लो। तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको टोटल ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिया है। अब आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी पेपर होगा कमेंट बॉक्स में बता दो, सभी का पेपर इसी चैनल पर वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।